नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल बाहुबली जी के स्टडी में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए सामान्य ज्ञान, जीके जीएस और करेंट अफेयर के अति महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के आ गया हूं। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। आपका पहला सवाल है, किस ग्रह को सुबह या भोर का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को सुबह या भोर का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को सुबह या भोर का तारा कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल सेकेंड नंबर है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो साथियों, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 3 नंबर है, विश्व शिक्षक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। 5 अगस्त को, 5 अक्टूबर को, 5 सितंबर को, 5 नवंबर को। तो साथियों, विश्व शिक्षक दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा और एग्जाम में आता है तो टिक आउट करके जरूर आइएगा। नेक्स्ट सवाल 4 नंबर है, आपातकालीन स्थिति में लड़ो या उड़ो हार्मोन कहाँ स्रावित करता है? आपातकालीन स्थिति में लड़ो या उड़ो हार्मोन कहाँ स्रावित करता है? तो एड्रेनालिन में करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 5 नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में देता है तो टिक आउट करके जरूर आइएगा। नेक्स्ट सवाल 6 नंबर है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। 1977 में, 1975 में, 1972 में, 1980 में। तो साथियों, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 ईस्वी में प्रक्षेपित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 7 नंबर है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को घटाने वाला कैल्सिटोनिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? रक्त में कैल्शियम की मात्रा को हटाने वाला कैल्सिटोनिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो थायराइड ग्रंथि से निकलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 8 नंबर है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 10 नंबर है, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो साथियों, बुलंद दरवाजा जो है अकबर ने बनवाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 11 नंबर है साथियों। 11 नंबर सवाल से हम लोग करेंट अफेयर के अति महत्वपूर्ण सवालों को हम लोग देखेंगे। और आप लोग जानते हैं कि करेंट अफेयर जो है अभी हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। हाल ही में बिहार का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में बिहार का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रत्यय अमृत को किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में पूछता है तो बना के जरूर आइएगा। नेक्स्ट सवाल 12 नंबर है, हाल ही में मातृवन पहल किस राज्य में शुरू की गई है? हाल ही में मातृवन पहल किस राज्य में शुरू की गई है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। बिहार में, गुजरात में, हरियाणा में, झारखंड में। तो हाल ही में मातृवन पहल जो है हरियाणा राज्य में शुरू की गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 13 नंबर है, हाल ही में किस देश में 600 साल पुराना क्रासेनी न्यूको ज्वालामुखी फटा है? हाल ही में किस देश में 600 साल बाद क्रासेनी न्यूको ज्वालामुखी फटा है?
तो रूस में फटा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 14 नंबर है, हाल ही में कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकला है? हाल ही में कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकला है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, कनाडा, नेपाल, जर्मनी, रूस। तो रूस जो है परमाणु संधि से बाहर निकला है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल 15 नंबर है, ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, ब्रिटेन, नेपाल, सिंगापुर, भारत। तो ग्लोबल AI इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 16 नंबर है, हाल ही में किस राज्य ने निजुत मोइना 2.0 शुरू की है? हाल ही में किस राज्य ने निजुत मोइना 2.0 योजना शुरू की है? तो असम ने शुरू की है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 17 नंबर है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है? तो मोल्दोवा बना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 18 नंबर है, हाल ही में पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? हाल ही में पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? तो दिल्ली बन गई है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किसे क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो एस राधा चौहान को नियुक्त किया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल 20 नंबर है, हाल ही में अन्नू रानी ने पोलैंड में महिलाओं की भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में अन्नू रानी ने पोलैंड में महिलाओं की भाला फेंक कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा और एग्जाम में देता है तो बना के जरूर आइएगा। नेक्स्ट सवाल 21 नंबर है, किसने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? किसने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? तो अमित शाह ने रखी है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 22 नंबर है, हाल ही में किसने हेपेटाइटिस डी वायरस को मनुष्य के लिए कैंसरकारी घोषित किया है? हाल ही में किसने हेपेटाइटिस डी वायरस को मनुष्य के लिए कैंसरकारी घोषित किया है? तो WHO ने किया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 23 नंबर है, 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो माल्टा देश करेगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों ये सवाल जो है काफी महत्वपूर्ण है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में ये सवाल जरूर पूछेगा, आप लोग इसको बना के जरूर आइएगा। नेक्स्ट सवाल 24 नंबर है, किस राज्य के पर्वतारोही कवकयानों ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? किस राज्य के पर्वतारोही कवकयानों ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो अरुणाचल प्रदेश ने की है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल 25 नंबर है, जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला वानस्पतिक उद्यान कहाँ विकसित किया जा रहा है? जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला वानस्पतिक उद्यान कहाँ विकसित किया जा रहा है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, लद्दाख में, कानपुर में, देहरादून में, मुरादाबाद में। तो लद्दाख में विकसित किया जा रहा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 26 नंबर है, हाल ही में निद्रा रोग
बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश कौन बना है? हाल ही में निद्रा रोग बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश कौन बना है? तो केन्या देश बना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 27 नंबर है, देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, चेन्नई में, दिल्ली में, धनबाद में, बेंगलोर में। तो देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है बेंगलोर में बनेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सवाल काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा और एग्जाम में देता है तो बना के जरूर आइएगा। अगला सवाल 28 नंबर है, चर्चा में रहा बेदरीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? चर्चा में रहा बेदरीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 29 नंबर है, भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में कौन शीर्ष पर है? भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में कौन शीर्ष पर है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, इंदौर, भोपाल, बेंगलोर, मंगलौर। तो भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में मंगलौर जो है शीर्ष पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल 30 नंबर है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन किया, इसका नाम क्या है? हाल ही में भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन किया, इसका नाम क्या है? तो रुद्राक्ष नाम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है, इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा और एग्जाम में आता है तो टिक आउट करके जरूर आइएगा। साथियों इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए 30 सवाल लेकर के आए थे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए विद्यार्थी जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।